बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकला ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा अब दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो ये है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया, और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफ़ियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफ़ी जो अंदर गए, उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफ़ी थे। वो वहाँ पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो अंदर अपनी खबरें देने में मसरूफ़ थे तो अमला आ गया और सिक्योरिटी वालों ने आकर उन्हें कहा कि जनाब, आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये अदालत के बाहर वाला एरिया है, अहाते के तो अंदर है, सिक्योरिटी से अंदर है, लेकिन ये अदालत का वो एरिया है जहां पे नॉर्मली रिपोर्टर्स खड़े होकर अक्सर बातचीत करते हैं, और ये एक रूटीन है। वहां पे उन्हें कह दिया गया, जी आप यहां पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, क्यों नहीं कर सकते जी? एसपी साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा, जी एसपी साहब तो नहीं, यहां पे तो अदालत है, तो यहां तो जज साहब का हुक्म होगा। जी जज साहब ने कह दिया यहां कोई काम नहीं कर सकता। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पर अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहां पे कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये, जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी। तो तहरीक इंसाफ को लगता था कोई बात आज बन जाएगी, लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है। और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है, ना उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी, ना कोई और चीज भेजी, बस अचानक बता दी जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है कि बीमार हो तो जज एक आधे दिन की, 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई, कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता है। एक प्रोसिक्यूटर बीमार है, दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है, और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पर जज साहब ने कहा, जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। तो हम आपस में मशवरा करते हैं, मशवरा करके 5 मिनट में आपको बताते हैं आप करना क्या, अगली तारीख कौन सी है। तो वहां जो रिपोर्टर्स मौजूद थे, बाकी सबको लगा कि 1-2 दिन की तारीख दे देंगे जज साहब, बहुत ही कोई गेम डाल दी तो 3-4 दिन की, 5 दिन की दे देंगे। लेकिन जस्टिस डोगर साहब अंदर गए और चेंबर में जाने के बाद जब तारीख दी तो मशवरा करके उन्होंने बताया 16 अक्टूबर। आज क्या है, 25 सितंबर। पहले ही ये केस 8-9 महीने के बाद लगा है। 8-9 माह के बाद लगने वाले केस को एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख दे दी गई, 3 हफ्तों की। ये है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की सूरत हाल। अगर कोई रिटायर्ड जर्नैल आ जाए ना, तो 24 घंटों में ऑन डिमांड, यानी मनपसंद फैसला इंसाफ की सूरत में यह अदालत मुहैया कर देती है। अदलिया ऐसा लगता है कि दुकान की तरह काम कर रही है, जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो। और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना, एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशाखाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं, वो अब मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर तक के लिए। यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है, लेकिन वो 7 अक्टूबर। यानी अब हमें जो एक टाइमलाइन मिल रही है वो ये बता रही है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशाखाना 2 में। उसके बाद 7 अक्टूबर वाला मामला भी इधर उधर हो जाएगा, और अगला केस कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा अलकादर वाला, जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं, और ये कह कौन रहा है? ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है।
वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी। अब जी समाअत के लिए वो कहते हैं जी हम वहां पे पहुंचे और लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने इन्होंने सीनियर जज से मुलाकात की कि जनाब हमारी समाअत क्यों नहीं हो रही। तो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उसने आकर बताया कि जनाब फाइल गुम हो गई है और जज साहब ने कहा जब तक फाइल नहीं मिलती तब तक समाअत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना है। यानी आप अंदाजा करें कि कहीं पे प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, कहीं पे फाइल गुम हो जाती है, कभी जज बीमार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है। अगर इमरान खान के ट्रायल को तेज चलाना हो और इमरान खान जेल से बाहर हो तो रोजाना की बुनियाद पर अदालतें बुलाती हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामलात को लटकाना हो तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। कभी रात को 12-12 बजे तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे केसेस चलाए जाते हैं, जेल के अंदर ट्रायल किए जाते हैं। और कभी जजेस 6-6 महीने 8-8 महीने केस सुनने के लिए मुकर्रर ही नहीं करते। ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक साजिश के तौर पे पूरा निजाम काम कर रहा है और हम ये होते हुए देख रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा बन रहा है और अदलिया की तारीख मसख हो रही है। इस पे जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की होनी थी सुबह, वहां पे बड़ी पुलिस भेज दी गई और वहां पे भी बड़ा दबाव बनाया गया जनाब कि ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको सबोटाज किया जाए। लेकिन फिर वकला बैठे, ये सीनियर तरीन वकला हैं, इनमें ज्यादातर वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर भी रह चुके हैं, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को। सीनियर तरीन सहाफ़ी वो भी वहां मौजूद थे, सदीक जान साहब थे, मुतीउल्लाह जान साहब थे, बाकी साकिब बशीर साहब गालिबन और बाकी जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो यहां पे मौजूद थे। इन सहाफियों ने भी वहां पे बातचीत की। इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से सहाफियों ने भी खिताब किया क्योंकि वो अदलिया को कवर करते चले आ रहे हैं और वो इसका एक हिस्सा है। तो उन्होंने भी अपनी बातचीत की। इसमें 2-3 चीजें ना सदीक जान ने बड़ी जबरदस्त की और ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि अब पहले तो ये होता था ना वकील अच्छा कर लो, फिर होता था जी वकील करने की क्या जरूरत है, आप जज ही कर लें। तो अब जनाब कहा जाता है कि सेक्टर कमांडर के साथ आपका ताल्लुक हो तो फैसला आपके हक में आएगा। ये अदलिया की टोटल औकात रह गई है कि एक कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का बंदा जो है वो अब जजों की जो उनको बताएगा फैसला क्या करना है। ये हालात पैदा हो गए। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि जो वकला मायूस है ना और जो अदलिया की हालत हो रही है उसके लिए ये बड़ी जुर्रत की सदीक जान ने, उसने सीनियर वकला के सामने बैठकर कहा कि इसके लिए आप सारे जिम्मेदार हैं, आप लोगों ने वक्त पे आवाज नहीं उठाई। और आज से चंद साल के बाद जब वकला, अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। 3 बड़ी डेवलपमेंट हैं, पहले खैबर पख्तूनख्वा से, वो आपको बताता हूं, फिर बड़ी अहम खबरें हैं मुझे आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो यह है कि सुहेल अफरीदी ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक इजलास बुलाया, उस इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ये इजलास खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी है, दहशतगर्दी के हवाले से और दीगर चीज़ों पर बात होनी थी। और इसमें जो सुहेल अफरीदी का मौक़िफ़ है पहले वो देख लेते हैं। उन्होंने कहा क्या, वो कहते जी मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफ़गान महाजरीन, क्योंकि अफ़गान महाजरीन का मामला खैबर पख्तूनख्वा में ही है, ज़राअत और अफ़गान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए मादरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया और जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइन नहीं ले लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की आवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मेरी अपने लीडर और पख्तूनख्वा की आवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतज़ाम किया जाए। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम्स पर भी जा रही है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर तनकीद करेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि जब PMLN इक़्तिदार में थी तो वो छोटी छोटी बातों पे मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने बरतानिया चले जाते थे। टेलीफोन पे हदायत नहीं लेते थे बल्कि यहाँ से पूरी पूरी काबीना बरतानिया जाती थी, वहाँ लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब से मशवरा लेती थी और वापस आकर हुकूमत चलाती थी। वो दावा करते रहे हैं कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर बड़ी बड़ी तैनातियों के फैसले बरतानिया में बैठकर किए हैं। उसके अलावा जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो पार्टी के 30-30, 40-40 लोग और बाद औक़ात 100 के करीब लोग मियां नवाज शरीफ साहब को रोजाना मिलने के लिए जाते थे। सुबह से लेकर शाम तक मुलाकातों का तांता बंदा रहता था और मियां साहब अपनी पूरी पार्टी और निज़ाम जेल के अंदर से बैठकर चला रहे थे।
तो जब मियां नवाज शरीफ जो कि एक सजा याफ्ता मुजरिम थे, उनसे ये लिए जा सकते हैं मशवरे, तो इमरान खान जिन्हें पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया है 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा, उनसे मशवरा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मैंडेट तो इमरान खान का फैसला उसने करना है कि अफगान पॉलिसी क्या होनी चाहिए। उसने फैसला करना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में क्या होना चाहिए, तो मैंडेट उसका है ना। तो सुहेल अफरीदी ने कहा जी इमरान खान से मिलवाएं, वहां से मैं रहनुमाई लूंगा और फिर मैं आकर आपके सामने बैठूंगा। एक तो उन्होंने इनकार कर दिया, दूसरा शहबाज शरीफ ने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूं इमरान खान साहब से मुलाकात के बारे में, तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब पूछ के वापस बता ही नहीं सके। एक और मुलाकात के लिए भी कोशिश की सुहेल अफरीदी ने कि चीफ जस्टिस से मुलाकात हो जाए, याया अफरीदी से। अब ये एक कबीले के लोग हैं, सुहेल अफरीदी और याया अफरीदी। तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि याया अफरीदी से मिलकर कोशिश करते हैं, राब्ता किया इन्होंने। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का चीफ जस्टिस याया खान से राब्ता, इमरान खान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को खत लिखा गया है, जिसके बाद आज मुलाकात के लिए राब्ता किया गया। चीफ जस्टिस के स्टाफ ने बताया कि चीफ जस्टिस मसरूफ हैं, पूछ कर बताते हैं। इरा पूछ कर बताए हुए दोहराने वगैरह करते रहते हैं वो, लेकिन पूछ कर बताते हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पूछ कर बताने के मुंतज़िर हैं। ये सारे पूछ के बता रहे हैं, जहां से ये पूछते हैं वो सारे ही जानते हैं कि कहां से बेचारे ये पूछ के आते हैं। इन्हें इजाजत मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो ये पूरा मुल्क ही ऐसे चल रहा है कि जनाब उनसे पूछते हैं और फिर बताते हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। हर बंदा उन्हीं की तरफ देख रहा है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब, कि वो क्या इशारा करते हैं या क्या बात बताते हैं। बहरहाल याया अफरीदी साहब से भी अब वो मिलना चाहते हैं। हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने एक रिट भी दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मेरी मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए और तवातर के साथ मुलाकात करवाई जाए। जबकि जो नई काबीना की तश्कील है उसको रोक दिया गया है कि तब तक नई काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी जब तक कि इमरान खान साहब की सुहेल अफरीदी से मुलाकात नहीं करवा दी जाती। इमरान खान साहब बताएंगे ना किसको लेना किसको नहीं लेना, और सुहेल अफरीदी साहब वो तमाम हकायक इमरान खान साहब के सामने रखेंगे जो गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होता चला आ रहा है। यानी फरवरी 2024 में तहरीक इंसाफ जीती थी, गंडापुर वज़ीर आला बन गया, तब से लेकर अब तक डेलिबरेटली सुहेल अफरीदी की, मीना खान अफरीदी की या शाहिद खटक साहब की, इनकी मुलाकातें नहीं करवाई गई इमरान खान साहब से, क्योंकि ये लोग इमरान खान साहब को जाकर कुछ हकायक बताना चाहते थे और इन्हें रोका गया। और अब इनमें से एक वज़ीर आला बन गया, तो अब ये चाहते हैं कि जाकर इनकी मुलाकात हो और ये हकायक इमरान खान साहब के सामने रखें ताकि उनकी रोशनी में इमरान खान साहब फैसला करें। तो नई काबीना की तश्कील भी रोक दी गई है। इससे पहले खबर चलवाई गई कोई एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जो निगरानी करेगी वज़ीर आला की, तो वो खबर तो जनाब हो गई कैंसल, और जिन्होंने खबर दी उन्होंने ही वापस ले ली कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। और इस पर रद्दमल भी दिया था सुहेल अफरीदी ने, कहा मैं वज़ीर आला हूं तो मैं बताऊंगा क्या करना है। तो बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया, और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कम से कम, जब आप वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठ रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। एक और नाज़रीन इमरान खान साहब का जो अपना ट्वीट है, वहां उनका स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें इमरान खान साहब ने एक नया काम किया। पहले तो उन्होंने सुहेल अफरीदी को मुबारकबाद दी और ISF का दरीना साथी है, तारीफ की उनकी, और उन्होंने कहा जी कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये तहरीक इंसाफ के नजरिए के तहत ऐन मुताबिक इनकलाबी काम करेंगे। और अली अमीन गंडापुर को उन्होंने शाबाश दी कि ठीक है, अच्छे तरीके से इक्तदार को मुंतकिल किया उसने। फिर 4 बड़े वाकयात इमरान खान साहब कह रहे हैं 2 साल में हुए। एक 9 मई का, 26 नवंबर का, आज़ाद कश्मीर का और मुरीद के का। इन 4 वाकयात में कत्लेआम हुआ, 69 शहरियों को शहीद किया गया। अब 9 मई फॉल्स फ्लैग के हवाले से उन्होंने कहा जी मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि जुडिशल कमीशन बनाया, इसके ऊपर तहकीकात करवाएं। बंदों को उठा के 10-10 साल जेलों में डाल दिया, सजाएं दे दी, और फौजी अदालतों ने भी सजाएं दे दी पकड़ के, जो पूरी दुनिया में नहीं होता। और साथ उन्होंने कहा हालांकि उस दिन 69 शहरियों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को गोलियों का निशाना बनाया गया था। यही वारदात 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के साथ हुई। तो इमरान खान साहब बहुत पहले से कह रहे हैं कि इनके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि मजलूमों को इंसाफ मिल सके और कत्लेआम के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दी जा सके। अब वो ये कहते हैं कि उसके बाद जनाब फिर ये कत्लेआम का सिलसिला शुरू हो गया, यानी अब जो आज़ाद कश्मीर में किया गया और फिर उसके बाद अब तहरीक लब्बैक के साथ हुआ। नमाज जुमा के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हमारे तमाम कारकुनान और अवाम मुरीद के कत्लेआम के खिलाफ निकले। तो मैं आपको बताता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा तगड़ा एहतजाज हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। हर शहर के अंदर लोग निकले हैं। पंजाब के अंदर तो पूरा एक ऐसा लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है। कई जगहों पे कारोबारी मराकज़ थोड़े बहुत बंद रहे, बाकी जगहों पे कई जगहों पे खुले रहे। एक मिक्स किस्म का रद्द अमल था, लेकिन जुम्मे वाले दिन
जो पूरा का पूरा निजाम था उसको तैयार किया गया था, पुलिस वगैरह को सबको तैयार रखा गया था, सिक्योरिटी फोर्सेस को, कि जनाब कोई भी हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है जुम्मे वाले दिन। तो जुम्मे के दिन से डरे हुए हैं, तो जुम्मा तो अगला भी आएगा, उससे अगला भी आएगा, तो किसी भी दिन लावा फट सकता है। तो अब जो हरकतें ये हुकूमत कर रही है, जो फसल बो रही है, वही इसको काटनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि फैसला सड़कों पे होगा। अब ये बात सामने आ गई कि फैसला सड़क पे ही होना है। लोग अगर सड़कों पे आ जाते हैं, बड़ी तादाद में आ जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर देते हैं और इनको दीवार के साथ लगाते हैं, तो फिर इमरान खान साहब और उनकी फैमिली की बात मानी जाएगी। और इमरान खान ने अभी तक तो डील करने से देखिए इनकार किया है। जो खबर आई है ड्रॉप साइट पे, वो भी यही कह रही है, और मेरे पास भी एक इत्तला आई, वो यही आई है कि जब इन्होंने देखा कि इमरान खान साहब की आंख अब खराब हो गई है और इसके इलाज के बहाने हम इमरान खान को एक डील ऑफर कर सकते हैं, कोई गेम डाल सकते हैं। आपने देखा कई लोगों की बातचियाँ खिली हुई थी, परवेज रशीद कितना खुश था, बहुत सारे सहाफ़ी खुश थे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने इसको इस एंगल से लिया कि इमरान खान को इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए किसी डील पे आमादा कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने फिर कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कोई डील ली नहीं। इमरान खान साहब ने जो बुनियादी चीज़ें बस उनकी बात की, उन्होंने डील से एक मरतबा फिर इनकार किया। अच्छा, ये जो थोड़ी सी हिलजुल हुई ना, इस हिलजुल की वजह से मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सहाफ़ी बेचारे बहकी बहकी बातें करना शुरू हो गए, वो परेशान हो गए। उन्हें लगा कि पता नहीं एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ हाथ मिलाने लगी। तो इमरान खान ने मिलाना है या नहीं मिलाना हाथ, ये इमरान खान का फैसला होगा। फिलहाल तो ऐसा दिखाई देता है। पंजाब में नादरीन अब जो है वो रोला पड़ गया है, बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं। अरब वाला से मियाँ असलम सखेरा गिरफ्तार हो गए हैं, दीगर कुछ जगहों से और इत्तलात आ रही हैं, बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं और घरों पे छापे मारे जा रहे हैं कि एहतजाज को रोका जाए। लेकिन अगर पंजाब निकल आता है तो सिचुएशन बदल जाएगी। फैसला एक मरतबा फिर पंजाब के हाथ में है और खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने के लिए अगर एक मौसर कार्रवाई होती है, यानी अगर जो अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का हर चौक हम बंद कर देंगे, ये कैपेसिटी रियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है कि वो कर सकते हैं। और अगर वो वाकई कर दें इस अहम इशू के ऊपर, तो ये एस्टेब्लिशमेंट को नाको चने चबवा सकते हैं। अब नादरीन, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने भी कही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुनों के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक पैगाम जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि जी, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आए इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करने की है इमरान खान साहब के बारे में, तो आपने उसके ऊपर यकीन नहीं करना जब तक कि आप वो मालूमात इमरान खान साहब की फैमिली यानी उनकी बहनों या उनके ज़ाती मुआलिजीन जो दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, इनके मुंह से आप नहीं सुन लेते। तब तक आपने, कोई सियासी आदमी कहता है, कोई ट्वीट करता है, कोई कुछ कहता है, आपने किसी की बात पे यकीन नहीं करना। यकीन आपने सिर्फ इमरान खान साहब की फैमिली और उनके डॉक्टर्स की बात के ऊपर करना है। ये बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से ये मामला ट्वीट किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सारों को अपने जहन में रखना चाहिए। नंबर 2 ये नाज़रीन, अब इमरान खान साहब की ना रिहाई के लिए दबाव डालना चाहिए सबको मिलकर। बहुत बेगुनाह कैद इमरान खान साहब ने काट ली, अपनी एक आंख भी ज़ाया करवा ली। बस इससे ज़्यादा इंसान और क्या कुर्बानी दे, इंसान जान ही दे सकता है। इसके बाद अरशद शरीफ वापस तो नहीं आया, ना उसकी फैमिली को इंसाफ मिला, तो ये इतना बड़ा लीडर कौम खो नहीं सकती। अब ये कौम ने फैसला करना है कि वो किस लेवल तक इस मामले को लेकर जाती है। इमरान खान साहब के अपना जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से भी सूरत हाल जो है वो शेयर कर दी गई है। जो उनकी मेडिकल कंडीशन है वहाँ से बताया गया कि क्या सूरत हाल है इमरान खान साहब की और किस तरीके से उनको रखा गया है और किस किस्म के हालात का उनको सामना है, उनकी आंख के अंदर किस किस्म का प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ उस पर भी शेयर किया गया है। लेकिन नाज़रीन, मामला ये एक ऐसे आदमी का है जिसने पाकिस्तानियों के लिए ये लड़ाई लड़ी है। अपने लिए तो उसने लड़ी नहीं है, और उसने आज तक जो भी किया वो अपने मुल्क के लिए किया है। अगर वो अपने लिए जीता तो उसकी ज़िंदगी शहजादों जैसी थी, बड़ी शानदार ज़िंदगी थी। उसने जेल के अकूबत खाने में 2.5 साल गुजार दिए और तकलीफ़ के अंदर गुजार दिए, इस कौम के लिए गुजारे उसने। तो इमरान खान जो जिया है वो अपने लिए नहीं जिया, अपनी कौम के लिए जिया है। और उसने जो मार खाई है वो अपने लिए नहीं खाई, गोलियां तक खा ली उस आदमी ने। आज उसकी एक आंख भी ज़ाया हो गई, इसके बावजूद वो डट कर खड़ा है। इस कौम को कदर करनी चाहिए ऐसे आदमी की। ये ऐसा आदमी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यहाँ कोई उंगली नहीं कटाता अपनी, वो कभी गोलियां खाता है, कभी अपनी बीवी को अंदर करवा लेता है, उसकी बहनों को मार पड़ती है। वो अपना सारा कुछ दाव पे लगा गया, हर चीज़, हत्ता कि उसने अपनी जान भी दाव पे लगा दी। लेकिन उसने पाकिस्तान से बेवफाई नहीं की। अब वफादारी की बारी पाकिस्तानी कौम की है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।